देखो क्या होता है ये। देखो, हम लोगों ने सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपर पोजिशन में तीन एस्पेक्ट होते थे। पहला होता था, दिस इज जस्ट फॉर अ रिकॉल। हाँ, सुपर पोजिशन में हम लोगों ने तीन एस्पेक्ट पढ़े थे बेटा। फर्स्ट वाज इंटरफियरेंस, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड इज स्टैंडिंग वेव्स, ये मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया। और थर्ड होता है बीट्स। तो इंटरफियरेंस और स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स, इसकी तीनों की अलग अलग कंडीशन होती है। देखते जाओ क्या क्या होता है। इंटरफियरेंस में इंटरफियरेंस में पहले आता है, फर्स्ट कंडीशन विच हैज टू बी देयर इज द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। और इनफैक्ट सोर्सेस की जगह मुझे लिखना चाहिए वेव शुड बी कोहेरेंट इन नेचर। कोहेरेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? दैट इज दैट इज द फेज डिफरेंस between the waves should be constant। ठीक है, ये होता है इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन। दूसरी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स शुड बी सेम। ठीक है, शुड बी सेम। ये होती है बेटा इंटरफेरेंस की कंडीशन। स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन आप लोगों ने देखा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए नहीं लिख रहा हूं। बीट्स की कंडीशन क्या होती है? देखो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस between the frequencies of the superposing waves। ठीक है, there is a slight difference between the frequencies of the superposing waves। तो बच्चों, ये इंटरफेरेंस और बीट्स की कंडीशन है। भाई यहां तक आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया है? यस सर। हम्म। अब देखो, इंटरफियरेंस के लिए मान लो तुम्हारे पास दो वेव्स हैं, एक है y1, एक मिनट, एक वेव है y1। y1 इज a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा है y2 विच इज a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब तुम यहां देखो ध्यान से कि दोनों वेव्स जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाने लगेंगे तो वो स्टैंडिंग वेव्स का हो जाएगा काम, है ना। हमें सेम डायरेक्शन के वेव से मतलब है, और यही इसकी बात होती है। देखो यहाँ पर ये जो फेज डिफरेंस है इसका इसका फेज है ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका फेज है ये। तो फेज डिफरेंस जो आया यहाँ पर,
that is delta phi is delta, right? So this is phase difference. This was phi 1, this was phi 2. ये हो गया था तुम्हारा phi 2 माइनस phi 1. ये कांस्टेंट आ रहा है. ये कांस्टेंट होगा तभी आप इंटरफियरेंस की बात कर पाओगे. दूसरा आप देखो यहाँ पर, ये जो ओमेगा है ये दोनों जगहों पर सेम है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाई 2 पाई, which is also equal to f2. So this is it. I hope this is clear to all of you. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो चलिए अब देखते हैं कि हाँ भाई बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? आप देखो बच्चों, इंटरफियरेंस को कैसे रिजल्टेंट वेव की कंडीशन लिखोगे? तो a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, y2 is a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा. तो जो रिजल्टेंट आता है ना बेटा, वो होगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2. ये आ जाएगा तुम्हारे पास. इसका रिजल्टेंट वेव जो आएगा वो इस तरीके का दिखाई देगा तुम्हें, प्लस फाइव. ये जो फाई है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी और इसकी वैल्यू. ये एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है? अब इसको कैसे निकालेंगे? तो भाई आप लोग सब ध्यान से सुनिए और प्लीज इसको एकदम दिमाग में बैठा लो बेटा. बहुत सारी जगहों पर इसका काम है, ठीक है? पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तुम इससे, ठीक है? तो प्लीज इसको अच्छे से समझो. नहीं समझ में आता है 2 बार पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, ठीक है? ध्यान से देखिएगा. हाउ मेनी आर देयर? 38. ओके. देखो सबसे पहले ना बेटा, मैं वेक्टर मेथड ही सिखा रहा हूं तुमको, और कोई मेथड नहीं सिखा रहा हूं. सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो टर्म आया है, इन दोनों में से कौन सा वेव आगे चल रहा है या कौन सा वेव पीछे चल रहा है? तो पीछे चल रहा है आगे चल रहा है कैसे पता चलेगा? इस फेज को देखो, किसका फेज ज्यादा है? कौन बताएगा मुझे किसका फेज ज्यादा है? Y2. y2 का. तो जिसका फेज ज्यादा है, जिसका फेज कम है, अब इसमें जिसका फेज ज्यादा है वो दूसरे से आगे रहेगा, ये हमको पता चल गया. तो जिसका फेज कम है उसके एम्पलीट्यूड का रेफरेंस वेक्टर बना लो. तो ये एम्पलीट्यूड का रेफरेंस वेक्टर बन गया, इसका नाम मैं लिख देता हूं a1 है. एम्पलीट्यूड का एक रेफरेंस वेक्टर ड्रॉ कर लो. अब देखो यहां पर कि ये दूसरा वाला जो है वो पहले वाले से डेल्टा आगे है. दूसरा वाला पहले वाले से डेल्टा आगे है, तो इसको बना लो डेल्टा आगे, ठीक है भाई? तो ये डेल्टा आगे हो गया इससे, ठीक. और रिजल्टेंट जो आया बेटा वो आया ये हो गया रिजल्टेंट. यस और नो? दिस इज रिजल्टेंट AR and this angle is phi, ठीक है? अब आप सबने वेक्टर एडिशन पढ़ रखा है. वेक्टर एडिशन में क्या होता था? AR होता था रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉज ऑफ डेल्टा, राइट? ये था A1, सॉरी AR. और tan फाई क्या होगा बेटा? tan फाई होगा
ये A2 था, A2 साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस ऑफ डेल्टा, और phi is tan inverse of A2 sin delta upon A1 plus A2 cos of delta। ठीक है, ये होता है तुम्हारा रिजल्टेंट वेव, ये होता है तुम्हारा रिजल्टेंट वेव। ठीक है, और उसका जो वो एंगल A1 से बनाता है, रेफरेंस वेक्टर से जो बना रहा है, या रेफरेंस वेव से जो चल रहा है, वो आगे फाई वो दिखा रहा है। अब मुझे बताओ, इसमें तुम में से किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। कोई डाउट नहीं है भाई किसी को भी? मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ो इसको। अगर कुछ भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। चलो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर बात आती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, देखो कि डेल्टा इज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यहां पर ए आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ए आर इज इक्वल टू ए आर मैक्स when delta is equal to what? When delta is equal to what? 2n pi। हाँ या ना? देखो बेटा, यहां पर cos डेल्टा की वैल्यू 1 होगी ना, तो डेल्टा की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 1। तो cos इनवर्स ऑफ 1 कब होता है? जब डेल्टा की वैल्यू 2n pi है, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये हमने सीख लिया कि डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए। तो अगर डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई है, तो डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स याद करो, कल मैंने सिखाया था तुम्हें, पाथ डिफरेंस था ये। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता है 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया? तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया
delta x is equal to n lambda and delta is equal to 2n pi, where n starts from 0, 1, 2, 3 and so on. ठीक है, तो ए आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी? ए आर मैक्स की वैल्यू होगी a1 प्लस a2. क्यों हो जाएगा? यहां पर देखो, अगर तुम cos डेल्टा को 1 रखोगे तो ये आ गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, उसका रूट. फिर से देखो, ए आर मैक्स इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज ऑफ डेल्टा. डेल्टा क्या है बेटा? डेल्टा है तुम्हारा 0 है या 2n पाई है, तो ये 1 हो जाएगा. 1 हो गया तो हटा दो इसको, यहां से हटा दिया तो ये मिला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और उसका रूट लेना है तुम्हें. तो जब रूट लोगे फाइनली तो ये क्या बचेगा? यहां पर a1 प्लस a2 बचेगा. ठीक, एनी डाउट्स इन दिस? प्लीज से यस और नो. No, sir. ओके, ऑल ऑफ यू. No doubt, sir. ओके, ठीक है. तो अब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं. हमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, हमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. सो I1 इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर एंड I2 इज प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर एंड IR इज प्रोपोर्शनल टू AR का स्क्वायर. द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विल बी सेम इन ऑल द थ्री केसेस. तो यहां पर आया देखो, IR इज इक्वल टू I1. अच्छा, क्यों आ रहा है देखो, पहले इसको लिख लेते हैं. हमारा AR स्क्वायर जो है वो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज ऑफ डेल्टा. तो ये आ गया बेटा IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉज ऑफ डेल्टा. राइट? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब IR मैक्स क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस डेल्टा तो 1 है, तो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2. ठीक, या ये हो गया रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. दिस इज IR मैक्स. बोलो भाई, समझ आया नहीं आया सबको? Yes, sir. तो Yes, आप sir. IR मैक्स को यहां लिख लो. दिस इज रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. ठीक है भाई, तो ये आता है. एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रक्टिव सिखाता हूं.
चलो मेरे ख्याल से हो गया सबका। वेरी गुड। अब आ जाओ बच्चों, डिस्ट्रक्टिव सीखते हैं। डिस्ट्रक्टिव का नाम ही देखो दिखा रहा है कि इसका क्या मतलब होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए रिजल्टेंट की, ठीक है। आओ देखें। ए आर इज इक्वल टू ए आर मिनिमम व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू, वैसे लिख लो, व्हेन कॉस डेल्टा इज इक्वल टू -1। तो यहां से आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 टाइम्स पाई। ऑड मल्टीपल आना चाहिए, वेर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों? उसको निकालने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डेल्टा इज 2n+1 टाइम्स पाई। दिस इज 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई n+1/2 टाइम्स लैम्डा बाई 2। ठीक, सिंपल है। अब आता है, कंडीशन तो मिल गई, और n कहां से चालू होता है कहां खत्म होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ए आर मिनिमम क्या हो गया बेटा? ए आर मिनिमम हो गया a1² प्लस a2² -2a1 a2 का रूट। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये आ गया ए आर मिनिमम। ठीक। अब आता है इंटेंसिटी क्या होगी। तो इंटेंसिटी आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 -2I1 I2 का रूट। तो आई आर मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी होती है। एक बार इसको पढ़ो, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। इसको 2-4 मिनट पढ़ लो आराम से, इज्जत से, फिर करेंगे आगे बात। Done? Please write yes in the comment window if you have done it. Or if you don't have any doubt, write no doubts. But please write. चलो, काफी बच्चों ने लिखा है नहीं है कोई डाउट, तो चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके पहले मैं तुम्हें एक साउंड की एक प्रॉपर्टी बताता हूं। साउंड के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। क्या क्या होता है? पिच, पिच, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, लाउडनेस एंड क्वालिटी। हाई पिच, लो पिच, फ्रीक्वेंसी हाई लो, क्वालिटी किस टाइप का वेव फॉर्म है उसका, साउंड नॉइज है या नहीं है। फॉर्मूला जहां इन्वॉल्व होता है वो है तुम्हारा ये लाउडनेस या इंटेंसिटी। तो ये होता है, दिस इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। ओके, और इसको हम लिखते हैं डीबी। बीटा से दिया जाता है, दिस इज 10 log base 10 I अपॉन I नॉट, I अपॉन I नॉट। ठीक है, इतने डेसिबल्स में ये मेजर किया जाता है।
डेसिबल्स में। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है यहाँ पर, एक मिनट, हाँ हाँ चला गया। आई नॉट की जो वैल्यू होती है, आई नॉट की जो वैल्यू होती है, ये होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस इंटेंसिटी। तो सब कुछ इसी के मेजर के रिस्पेक्ट में, इसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोग वैसे तो जानते हो, फिर भी एक बार समझ लो। दिस इज पावर, और लेट्स राइट इट एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और दिस इज पावर पर यूनिट एरिया। ये होता है बच्चों, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर एक पॉइंट सोर्स है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, इसका जो पावर एमिट कर रहा है, ये W वाट का साउंड वेव एमिट कर रहा है, ये W वाट का साउंड वेव एमिट कर रहा है। तो R डिस्टेंस पर, तो R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होगी, ये निकालना है। I1 कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है निकालना। देखो, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा हमको, इतना इतना वॉल्यूम ये एनकम्पास करेगा, एनक्लोज करेगा, ये इतना वॉल्यूम ये एनक्लोज करेगा। तो जब ये यहां पहुंच रहा है, जब ये यहां पहुंच रही है साउंड वेव्स निकल के यहां से, तो पावर तो यही रहेगा बेटा, W। तो इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू W अपॉन एरिया। कितना हो गया इसका? सरफेस एरिया। सो दिस इज 4πr²। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r1², और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1² भी आप बोल सकते हो पॉइंट सोर्स के केस में। ये कौन सा सोर्स है? पॉइंट सोर्स है। आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया बात है। तो अब आइए देखते हैं। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक पॉइंट सोर्स दे रखा है यहां पर, जिसका पावर है W, और मैं तुमसे कहता हूं दो पॉइंट्स हैं, और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है। इसका डिस्टेंस यहां से R1 है, और P2 का डिस्टेंस यहां से R2 है, 2R है। इसको ले लो R, और इसको ले लो 2R। ठीक है, कहता है कंपेयर द लाउडनेस, कंपेयर द loudness at these 2 points, at P1 and P2। कैसे करोगे? कोई 1 मिनट सोचना चाहते हो तुम लोग? इसको कैसे करोगे? थिंक। Sir, So can we say that at point P1 the loudness will be 4 times greater than P2? 4 पॉइंट? 4 times greater than. क्यों ऐसा बोला तुमने? बताओ जरा मुझे। Sir, intensity I found out. तो इंटेंसिटी निकालने से लाउडनेस निकल जाता है क्या? है?
चलो देखो आओ, देखो बीटा वन निकालो पहले तो, पॉइंट P1 पे बीटा वन, ये क्या हो जाएगा, इससे लाउडनेस पता चलती है ना, log ऑफ I1 अपॉन I नॉट। अब I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r²। तो इसको लिख लो, क्या लिखोगे, W वाट का सोर्स था ना ये, I1 हो गया तुम्हारा W अपॉन 4 पाई R ऑफ स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ये R स्क्वायर लिख लो, R1 तो पता है मुझे। तो ये आ गया 10 log I1 इज 4 अपॉन W अपॉन 4 पाई R² I नॉट। ठीक है, तो ये आ गया 10 log W, हाँ, या इसको ऐसे लिखो ना, log W माइनस log 4 पाई R² I नॉट। लॉग का प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं जानते हो, कि पढ़ाऊं वो भी, क्यों रे बच्चों, y अगर log ऑफ a बाई बी है तो ln ऑफ y क्या होता है, log ऑफ y क्या हो जाता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है। ये पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, बात sir. है, शाबाश। दूसरे केस में आ जाएगा log ऑफ w माइनस log ऑफ 4 इंटू पाई इंटू 4r² I नॉट, क्योंकि वहां पर वो 2r है ना, तो इसको अपन लिख लेते हैं 16 पाई R² I नॉट। ठीक, अब क्या करो, अब इसको माइनस कर दो, बीटा वन माइनस बीटा टू। ठीक है, कर दो माइनस, देखते हैं क्या होता है। तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये log W कट जाएगा, और यहां आ जाएगा 10 log 16 पाई R² I नॉट माइनस log 4 पाई R² I नॉट, ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग तो ये मिलेगा 16 पाई R² I नॉट अपॉन 4 पाई R² I नॉट, ये कैंसिल होके 4 मिला, तो ये आया तुम्हारे पास 20 log ऑफ 2। तो बीटा वन माइनस बीटा टू इज 20 log ऑफ 2 डेसिबल्स, मतलब इतना ज्यादा लाउड है बीटा वन जो है, मतलब P1 पे जो लाउडनेस है वो 20 इंटू log 2 टाइम्स ज्यादा है। समझ आया नहीं आया, हेलो हेलो हेलो? Yes, Yes. sir. बहुत बढ़िया बात है। ओ मेरे प्यारे बच्चों, हो गया क्या? Yes, sir. अच्छा, बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है। देखो आओ जरा, आप कुछ एक आध सवाल अपने मन से भी कर लो, सब मेरा ही खून पियोगे क्या? ये देखो, कौन सा करोगे, कौन सा करोगे, ये लो, ये 19th वाला दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि नहीं सबको सवाल? ये देखो, ये 19th वाला दिख रहा है कि नहीं बे? Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, दिख रहा है ना? चलो करो Yes, इसको, sir. 19th वाला करो बेटा सब लोग फटाफट, 19th वाला करो और 16th वाला करो, देखता हूं तुम कितना दिमाग लगाते हो। कल जो पढ़ाया है मैंने और आज जो पढ़ाया है, दोनों पढ़ाए, दोनों जो टॉपिक है उसके बेसिस पे ही तुमसे ये पूछा है मैंने, साउंड वेव्स का ही है सारा सवाल, है ना? और इसके बारे में सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें। चलो निकालो ये दोनों सवाल, तुमको मैं दे रहा हूं 10 मिनट काम करने के लिए, 10 मिनट वैसे ज्यादा है, 5 मिनट लिखो। 52, 11:52 को आई विल कम बैक एंड वी कैन डिस्कस इट। ठीक है, और प्लीज सिंसियर अटेम्प्ट करो, तभी सीखोगे, नहीं तो कोई अर्थ नहीं पढ़ाई लिखाई के। हाँ भाई, हो गया?
चलो आओ देखते हैं कितने लोगों ने कर लिया। ये पोल को आंसर करो तो देखूं मैं कितने लोगों ने किया है ईमानदारी से। जल्दी से आंसर करो पोल। बस अबे 5 लोगों ने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? नो वाले कैसे हो बे? अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हो तुम लोग? क्यों रे बच्चों? और आउट ऑफ 42 स्टूडेंट्स ओनली 10। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? सवाल करवा के सवाल पूछ रहा हूं फिर भी तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। बहुत ही गलत बात है भाई, वेरी बैड। ओनली 13। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे सवालों को। बहुत सिंपल है बेटा। देखो सबसे पहले उसने क्या लिखा, कैलकुलेट द बल्क मॉड्यूलस, तो बी निकालना है मुझे। अब कहता है साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, तो लैम्डा दे रखा है तुम्हें 0.35 meters. The pressure at a point varies between this and this. So pressure varies between 10 to the power 5 plus minus 14 pascals. तो याद है मैंने तुम्हें कहा था वेरिएशन इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड पी नॉट हमारा जो था डेल्टा पी नॉट, जिसको हमने पी नॉट लिखा था, वो क्या था? वेरिएशन इन प्रेशर। दिस वाज मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर, राइट? सो पी नॉट इज व्हाट? दिस इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर का एम्पलीट्यूड था, और इसकी वैल्यू क्या थी? बी के एस नॉट थी, है ना? अब गेम ये है कि पी नॉट की वैल्यू क्या है। तो पी नॉट की वैल्यू देखो यहां पर इसने लिखा है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 14 पास्कल्स। तो बेटा ये ओरिजिनल प्रेशर है, ये नॉर्मल है, और ये वेरिएशन है उसका। तो वेरिएशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 14 पास्कल है, समझे? तो अवर पी नॉट इज 14 पास्कल। पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर क्या बोलता है बेटा ये? पार्टिकल्स ऑफ द एयर वाइब्रेट इन एसएचएम एम्पलीट्यूड, तो एस नॉट भी दे रखा है देखो 5.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ये दे रखा है। तो बल्क मॉड्यूलस अब क्या हो गया यार? बी हो गया तुम्हारा पी नॉट अपॉन बी एस के एस नॉट, के एस नॉट। अब भाई पी नॉट तो पी नॉट है, के की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एस नॉट। तो बल्क मॉड्यूलस बी इज पी नॉट इज हाउ मच? वेरिएशन इज 14 इंटू lambda is how much? 0.35 divided by 2 pi into s naught is how much? कहाँ चला गया s naught? 5.5 into 10 to the power -6। इसको सॉल्व कर लो यार। समझ आया नहीं आया प्यारे बच्चों? Yes, sir. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितने लोगों ने सही किया था इसको? फिर ऐसे हुआ था साक्षी ये? No, sir. अच्छा, P पूरी पढ़ाई naught नहीं I करी। didn't get so. अच्छा चलो भाई, किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है? इतनी देर लगाओगे तो मैं बताने वाला, तुमको डाउट नहीं। अब देखो दूसरा। दूसरा कहता है कि द साउंड लेवल एट अ पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज 50 डेसिबल। तो बीटा 1 इज 50 डेसिबल और R1 क्या दे रखा है? 40. 5 मीटर। पूछता है व्हाट इज द लेवल एट अ पॉइंट 50 मीटर्स। तो ये निकालना है जब R2 की वैल्यू 50 मीटर Sir, beta 1 40 decibel है. है। Beta 1 40 decibel है. अच्छा 40 डेसिबल है क्या? अच्छा मुझे दिख ही नहीं रहा था, अब दिख गया। चलो तो अब प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? दिस इज 10 log ऑफ I1 अपॉन I नॉट। बीटा 2 इज 10 log ऑफ I2 अपॉन I नॉट। ठीक है? I1 क्या है? लिख लो इसको। I1 इज W अपॉन
4 pi r1 square. I2 is w upon 4 pi r2 square. सिंपल, ठीक। तो β1 माइनस β2 निकाल लो, कितना हो जाएगा यहां से। तो ये हो जाएगा 10 log w माइनस log of I0 into 4 pi r1 square minus 10 log w plus log of I0 into 4 pi r2 square। तुम्हें समझ आया नहीं आया सबको? ये log w उड़ा दो यहां से। अब क्या बचा? 10 log 4 pi r2 square into I0। बेटा समझ आ रहा नहीं आ रहा सबको? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. सो रहे हो सब तुम लोग? आराम से सो, मास्टर काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाने दो इसको, कोई बात नहीं। R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 20 log R2 अपॉन R1, तो 50 अपॉन नहीं, हाँ 50 अपॉन 5, तो 20 log 10 इज व्हाट? β1 माइनस β2। कोई दिक्कत किसी को भी? No, sir. बहुत बढ़िया। आपको फिर और क्या है। अब सुनो, अब होमवर्क सुन लो जरा साउंड का। कल और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है? आराम आराम से देखो, ठीक से पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा, मेरा मन होता है पढ़ाने का तुम लोगों को, पर तुम लोग क्या है ना, होमवर्क नहीं करते हो, काम नहीं करते हो। अभी सवाल दिए, सवाल नहीं कर रहे हो, बताओ, बैठे हो तुम। 10 बच्चे काम करेंगे, 10 के लिए क्लास कराएंगे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है मुझे। ये 25 तक, 23 तक कर सकते हो तुम लोग। कर तो वैसे तुम लोग बहुत दूर तक सकते हो, 36 तक कर सकते हो, 35 तक, पर कोई बात नहीं, आज 25 तक करो, 23 तक, 23 तक। एक क्विंकीज एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। कल मैं तुम्हें ये 26 से 37 क्वेश्चंस तक कुछ करवाऊंगा, इसमें से 2-3 सवाल सॉल्व, ठीक है? तो तुमको मजा आएगा, और इसके डाउट्स लूंगा मैं कल। तो प्लीज डू इट। आज मैं अभी थोड़ी देर में तुमको ये भेजता हूँ, जो भी है तुम्हारा ये काम, ठीक है? Okay, sir. चलो बाय, ध्यान रखना बेटा। सबकी Bye, तबीयत sir. ठीक है Thank कि नहीं you. है बे? Yes, sir. तबीयत ठीक है ना सबकी? Yes, sir. हाँ, तबीयत ठीक रखो, बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तबीयत ठीक नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। Bye, sir. You also